तो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर। तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी जो बोलते हैं। तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी चलेगा नहीं, और एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है तो बनेगा। एनसीईआरटी का पहला ही पेज पे अभी कुछ क्वेश्चन आएगा जो पिछले क्लास में किए भी थे, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। तो पहला ही पेज का सारा क्वेश्चन सब था, है ना। तो इसको आप कीजिए, और इतना अगर आपने करके एग्जाम में घुस गए, हर एक चैप्टर का अगर मैं करा दिया आपको, तो गारंटी है A to Z क्वेश्चन आपको इसी सब में से रहेगा फाइनल एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में। इसीलिए इसको ढंग से कीजिए, जितना बता दिया जाएगा वो कहिए कि एक तरह से याद हो जाना चाहिए। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे लेवल 1 सेल बायोलॉजी का, लेवल 1। आइए एमसीक्यू जल्दी जल्दी बनाइएगा। फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमरीज, फाउंडर कौन थे? प्रोफेसर पी माहेश्वरी हैं, जीएन रामचंद्रन है, कार्लस लिनियस और थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? जीएन रामचंद्रन फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमस साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज, फेमस साइंटिस्ट प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे जो काम किए, जीएन रामचंद्रन, यहीं के हैं, इंडिया के ही हैं, मदुरई के हैं नहीं, तो ये जीएन रामचंद्रन। नेक्स्ट, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये भी जीएन रामचंद्रन ही है। एनसीईआरटी का आपका लाइन बाय लाइन चल रहा है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म किसको बोला जाता है? आपको पता है इस सेल को बोलते हैं यूनिट की। जहां बात करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सेल। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, सेल का स्टडी जो हम लोग करते हैं क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न टर्म फॉर साइटोलॉजी, मॉडर्न टर्म अभी क्या कहला रहा है? सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ, किसका बेसल बॉडी बनाएगा? तो सीलिया, फ्लेजिला और स्पेंडल फाइबर, तीनों में, ऑल ऑफ दीज में चला जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेडबर्ग यूनिट इज डायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी, इनडायरेक्टली मेजर ऑफ साइज, डायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी साइज और इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। सेडबर्ग यूनिट याद है? सेडबर्ग यूनिट अगर ध्यान में हो तो मैंने बता रखा था आपको। सेडबर्ग यूनिट कहाँ बताए थे? राइबोसोम में। सेडबर्ग यूनिट कहाँ बताया गया था आपको? जो राइबोसोम्स पढ़ाया था तो इसी में बताए थे, दो तरह का राइबोसोम होता है। एक बताया गया था प्रोकार्योटिक जो 70S है, यूकार्योटिक जो है 80S है। तो यही एस क्या है? सेडबर्ग यूनिट है ना, यही एस क्या है? सेडबर्ग यूनिट है ना। तो इसमें क्या होगा? तो एस से इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, राइट। तो डेंसिटी एंड साइज को इनडायरेक्टली जो मेजर किया जाता है सेडबर्ग यूनिट से ही तो हम लोग करते हैं, सेडबर्ग यूनिट से ही तो करते हैं। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है आपका, दीज आर जनरली फाउंड इन ए फैट रिच जर्मिनेटिंग सीड। फैट रिच में क्या मिलेगा? पैरोक्सीजोम, गैलेक्सीजोम, इंक्लूजन, बॉडी, नॉन ऑफ दीज। तो फैट, लिपिड, तो लिपिड कंटेंट किसमें ज्यादा होता है? इस चारों में लिपिड कंटेंट किसमें ज्यादा है? ग्लाइऑक्सीजोम किसमें ज्यादा होता है? लिपिड कंटेंट ग्लाइऑक्सीजोम किसमें ज्यादा होता है? ग्लाइऑक्सीजोम। तो आंसर क्या जाएगा? ग्लाइऑक्सीजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, द लिविंग सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल से रिलेटेड बात कर रहा है। सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लेवन हुक है, वो गलती से ढक गया है। एक लेवन हुक है, रॉबर्ट हुक, फॉन्टेना और रॉबर्टसन। तो आंसर क्या जाएगा? लेवन हुक, जो गलती से यहाँ पे ढक गया है। आंसर क्या जाएगा? लेवन हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोकार्योट ऑब्जर्व बाय लेवन हुक, कौन सा प्रोकार्योट की बात की है जो लेवन हुक ऑब्जर्व किए थे? प्रोकार्योट, आरबीसी प्रोकार्योट नहीं होता है, ये यूकार्योट है, यूकैरियोटिक है नहीं, प्रोटोजोअन सब भी यूकार्योट में आएगा, ईस्ट भी यूकार्योट में आएगा। तो आंसर क्या जाएगा? इकलौता प्रोकार्योट है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन से। तो प्रोकार्योट जो बताया गया था वो क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, सेल थ्योरी इज क्रेडिटेड टू द वर्क ऑफ, सेल थ्योरी
किसका वर्क से क्रेडिट किया गया था? स्लाइडन एंड श्वान। आपको अच्छे से पता है सेल थ्योरी में हम लोग किसकी बात करते हैं? स्लाइडन एंड श्वान से रिगार्डिंग बात करते हैं, तो स्लाइडन एंड श्वान आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सेल थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड टू। किसमें सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, बैक्टीरिया है, अलगी है, फंजाई है और वायरस। आंसर क्या जाएगा? सेल थ्योरी किसमें एप्लीकेबल नहीं है? आंसर जाएगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज सजेस्टेड बाय। नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होता है, ये किसने बताया था? तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट विर्चॉ, रुडोल्फ ब्राउन और स्लाइडन। रुडोल्फ विर्चॉ, इन्हीं ने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी में 3rd नंबर के साइंटिस्ट यही हैं। पहला 2 साइंटिस्ट स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन थे बॉटनिस्ट, स्वान थे जूलॉजिस्ट। दोनों मिलकर सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट दिए थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यानी तो प्रोडक्ट ऑफ सेल। लेकिन दोनों कहां फंसे थे कि नया नया सेल कहां से आ रहा है? इसी बात को बाद में किसने बतलाया था? रुडोल्फ विर्चॉ नाम के साइंटिस्ट ने इसी बात को बाद में बतलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओमनी सेल्युला ई सेल्युला वाज प्रपोज्ड बाय। अभी अभी मैंने बोला था, इसके द्वारा रुडोल्फ विर्चॉ। ओमनी सेल्युला ई सेल्युला का मतलब क्या होता है? ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नहीं, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ये चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल लिनिएज थ्योरी ओमनी सेल्युला ई सेल्युला इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल लिनिएज थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है? तो आंसर क्या जाएगा? वायरस। और से भी लिख दिया क्या, एक तो सेल थ्योरी ही एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, आप ऊपर से यहाँ पे क्या लिख दिया, आपको हिंट भी कर दिया ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज। तो मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, सबसे ज्यादा सेलुलर एक्टिविटी कहां पे होता है? क्या आंसर जाएगा? साइटोप्लाज्म। किसमें आंसर जाएगा? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, तो लार्जेस्ट एग ऑफ ऑस्ट्रिच आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्गेस्ट सेल आर, लॉन्गेस्ट सेल आर एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, नर्व सेल, पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा। नर्व सेल, एक एक गो नर्व सेल 1.5 मीटर लंबा होता है, नहीं तो बहुत लंबा लंबा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल रीजन ऑफ प्रोकार्योटिक सेल इज कॉल्ड। प्रोकार्योट का जेनेटिक मटेरियल वाला रीजन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोइड कहलाएगा। जेनेटिक मटेरियल वाला जो रीजन होता है प्रोकार्योट का, प्रोकार्योट है तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन है, बाहर से क्या होगा? सेल वाल, और यही सर्कुलर डीएनए होता है ना इसमें। सर्कुलर डीएनए के साथ क्या आएगा? प्रोटीन। तो इसी प्रोटीन, ये वाला पार्ट प्रोटीन का है, प्रोटीन, और ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ये है डीएनए। दोनों मिलके बना देता है क्या? न्यूक्लियोइड। तो यही आंसर जाएगा क्या? न्यूक्लियोइड वाला आंसर जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज। जीनोमिक डीएनए बैक्टीरिया का नेकेड लीनियर डबल स्टैंडर्ड होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है, नेकेड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है, या नेकेड लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जीनोमिक डीएनए की बात कर रहा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जब भी बात करेंगे तो ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वाल, इसमें ये सर्कुलर डीएनए तो है ना, है तो क्या बोला? सर्कुलर होगा, सर्कुलर डीएनए तो होगा, तो लीनियर जो भी है काट दो, लीनियर वाला आंसर नहीं जाएगा, लीनियर वाला आंसर नहीं जाएगा, तो सर्कुलर जा सकता है। और क्या होता है? 2 स्टैंड है तो सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड, ठीक। प्लस क्या है? इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? नेकेड। तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर आपका जाएगा 3rd नंबर। यहाँ पे आंसर जो जाएगा क्या जाएगा बच्चों? 3रा नंबर आपका आंसर चला जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर डीएनए अदर देन द जीनोमिक डीएनए इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड। क्या नाम है?
क्या नाम बोलेंगे? प्लाज्मिड, विरवाइड, विरियन, प्रियन। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, ये जो डीएनए है ये तो जीनोमिक डीएनए है, मेन डीएनए है। इसको छोड़ के जो अलग से होता है इसी का तो नाम है प्लाज्मिड। क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पे पूरा डिटेल बात करूंगा 12 में। 12 का बायोटेक्नोलॉजी जब आएगा तो उस चैप्टर में रोज आएगा प्लाज्मिड, डेली। जब तक वो यूनिट चलता रहेगा तब तक प्लाज्मिड आता रहेगा। तो डिटेल बात हो जाएगा, 12 में करना है। तो इसका आंसर क्या गया? प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है एन इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकार्योटिक सेल इज। सेल मेम्ब्रेन अगर प्रोकार्योट में फोल्ड हो गया अंदर की ओर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइसोसोम, राइबोसोम, मीजोसोम और प्लास्टिड। क्या बोलना है? जल्दी बोलो। मीजोजोम, यही ना मेम्ब्रेन है और यही इस तरह से इनफोल्ड होता है, तो इसी को क्या नाम देते हैं? मीजोजोम। आंसर क्या जाएगा? मीजोजोम, प्रोकार्योट का। नेक्स्ट आइए, अगला आंसर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड। साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो होता है तो मीजोसोम कहलाएगा, प्लाज्मिड कहलाएगा, क्रोमेटोफोर कहलाएगा या प्लास्टिड कहलाएगा? क्रोमेटोफोर। क्या आंसर जाएगा? क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर कहलाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रोकार्योटिक सेल डज नॉट पोजेस। क्या पोजेस नहीं करेगा? प्रोकार्योट में सेल वाल होता है कि नहीं होता है? तो होता है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आंसर जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसका प्रॉपर्टी है? यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकार्योटिक सेल दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल इनवेलप। कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेल इनवेलप का पार्ट नहीं होता है? आंसर क्या जाएगा? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड सेल इनवेलप का पार्ट नहीं है। सेल इनवेलप किसको बोले थे? कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, बाहर सेल वाल है और बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, यही ना है ग्लाइकोकैलिक्स। सेल इनवेलप का पार्ट है सेल वाल, सेल इनवेलप का पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। तो देखो सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन तो है ही, सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन यहां ग्लाइकोकैलिक्स नहीं लिख के क्या लिखा? स्लाइम लेयर। तो आपको बता दूं ग्लाइकोकैलिक्स को दो पार्ट में बांटा गया था, एक है स्लाइम लेयर और दूसरा कैप्सूल। याद आया? बोला था स्लाइम लेयर कब बोलेंगे? जब स्मूथ हो, थीन हो तो स्लाइम लेयर, जब मोटा हो, थिक हो, टफ हो तो कैप्सूल। तो आंसर क्या यहां पे जाएगा बच्चों? न्यूक्लियोइड आंसर चला गया है। नेक्स्ट अगला देखिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 27। लूज शीथ ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल इज। अभी बताया। लूज शीथ स्लाइम लेयर। आंसर क्या जाएगा? स्लाइम लेयर। अगर हार्ड शीट रहता तब क्या आंसर जाता? तब जाता कैप्सूल। थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल। क्या बोलेगा? कैप्सूल। आ गया सारा लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट पोजेज पार्ट लाइक फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी आर। कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें फिलामेंट भी मिलेगा, हुक भी मिलेगा और बेसल बॉडी भी मिलेगा? पिलाई में, फ्लैजिला में, फिम्ब्री में, मीजोसोम में। आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? फ्लैजिला। आंसर क्या जाएगा? फ्लैजिला। नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल आप लोग लगता है भूल गए। बैक्टीरिया जब पढ़ाया था तो इस तरह से मेम्ब्रेन बताया था, याद आया? सेल मेम्ब्रेन इस तरह से फास्फोलिपिड का क्या था? बाई लेयर था। फास्फोलिपिड का क्या था? बाई लेयर था। और इसी के ऊपर क्या बताया था? सेल वॉल बताया था। इसी के ऊपर क्या बताया गया था? सेल वॉल बताया गया था। और इसी में मैंने इस तरह से रिंग शेप भी बात किए थे, याद होगा आपको? इस तरह से रिंग शेप याद आ रहा है? इस तरह से रिंग शेप सब के बारे में बात किया गया था। तो ये तो बेसल बॉडी था और फिर यहाँ एल शेप का स्ट्रक्चर जिसको हुक बोले थे और बाहर की ओर जो निकला हुआ था ये फिलामेंट बोला गया था। नहीं, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो बोला जाता था फिलामेंट, तो फिलामेंट ये है। ये वाला पार्ट क्या बोला गया था? हुक। हुक
और ये वाला पार्ट क्या बोले थे, बेसल बॉडी, याद आया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर सब बताया हुआ आप लोग को बच्चों। तो आंसर क्या गया, फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। अगला क्वेश्चन है, a small bristle like fiber present on bacterial cell are called। a small bristle like fiber के बारे में बात वाला है, तो फ्लैजिला कहलाएगा, पिलाई कहलाएगा, फिम्ब्री कहलाएगा या सीलिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो। बैक्टीरियल सेल, फिम्ब्री, फिम्ब्री जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, नहीं अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये जैसे इस तरह से है तो यही ना आता है, फिम्ब्री बताया था इस तरीके से होता है, यही है। और ये हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट, बैक्टीरिया को कहीं भी अटैच करने के लिए ये जरूरी पड़ता है बच्चों, फिम्ब्री आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। अगला क्वेश्चन है, द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू। एमआरएनए को ट्रांसलेट करेगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड में, प्रोटीन में या शुगर में। आंसर क्या जाएगा, राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल आर स्टोर इन क्रोमेटोफोर, इंक्लूजन बॉडी, मीजोसोम या प्लाज्मिड। इंक्लूजन बॉडी इसी में बताया था, फॉस्फेट ग्रेनुल, साइनोफैसियन ग्रेनुल, ये सब इंक्लूजन बॉडी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, केमिकल स्टडी ऑन द मेम्ब्रेन स्पेशली इन दिस सेल एनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल, प्रोटोजोअन्स, आरबीसी और प्रोटोजोअन्स। आरबीसी के बारे में केमिकल स्टडी किए थे और इस केमिकल स्टडी करने के बाद बताया गया था 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, तो ये बात बताया गया था। तो यहाँ बोला, इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स हैज प्रोटीन एंड लिपिड इन दिस परसेंटेज रिस्पेक्टिवली। वही क्वेश्चन आ गया, 52 और 40, 52-40, 52% क्या था, प्रोटीन था, 40% क्या होगा, लिपिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन कैरी आउट सिमिलर फंक्शन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। दोनों में सेम फंक्शन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, फूड वैक्यूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आंसर क्या जाएगा, क्या आंसर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए कि सेल वॉल होता ही नहीं है एनिमल में, क्लोरोप्लास्ट एनिमल में होता ही नहीं है, फूड वैक्यूल एनिमल में होता ही नहीं है। एनिमल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या है, मैग्नीशियम पैक्टेट होता है, कैल्शियम पैक्टेट होता है, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोलिपिड होता है या फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन होता है। आंसर क्या जाएगा, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरी लिविंग सेल हैज फूड वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। आंसर क्या जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। विदाउट सेल मेम्ब्रेन लिविंग की हम लोग बात तक नहीं करेंगे। अगला, डीएनए इज प्रेजेंट इन। डीएनए किसमें प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा मॉडल है, ट्राइलेमिनर मॉडल है, क्लोवर लीफ मॉडल है, सैंडविच मॉडल है या फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, सिंगर एंड निकोलसन 1972। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, आ गया कौन सा, सिंगर एंड निकोलसन। कब किए थे, 1972 में दिए थे। और 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, 50 हो जाएगा। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक पहले कीजिए, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आगे करेंगे, ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद बाकी बात अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।